अब मान लीजिए किसी के WBC जो है ज़्यादा है तो क्या करेंगे, तो ये पेशेंट चला जाता है कैंसर की तरफ। यानी कि अगर किसी का WBC बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसे हम कहते हैं ल्यूकेमिया, यानी कि कैंसर, ब्लड कैंसर जिसे हम कॉमन भाषा में कहते हैं। हेलो एवरीवन, WBC बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं। WBC जब बढ़ता है हमारे शरीर में तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है और हमें स्पेशली टेंशन ज़्यादा होने लगता है। हमें चिंता होने लगती है कि हमारे ब्लड में WBC यानी TLC क्यों बढ़ रहा है। अब ये जो TLC है, इस TLC को हम WBC भी कहते हैं और WBC को हम TLC भी कहते हैं, यानी कि इसका एक ही नाम है। WBC बोल लीजिए या TLC भी बोल लीजिएगा। WBC यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड काउंट और TLC का फुल फॉर्म होता है ल्यूकोसिट काउंट, ठीक है, टोटल ल्यूकोसिट्स काउंट। अब यहाँ पर जो TLC है या WBC है, ये कंपैरिजन में कोई अलग चीज़ नहीं है, आपको बिल्कुल याद रखना है, ये एक ही चीज़ है। अगर आपको बोल रहे हैं डॉक्टर्स कि आपका TLC बढ़ा है, इसका मतलब है आपका WBC बढ़ा है, और अगर आपको बोल रहे हैं डॉक्टर कि WBC बढ़ा है, इसका मतलब है कि TLC बढ़ा है। तो दोनों एक ही चीज़ है, कहीं भी कन्फ्यूजन होने की चीज़ नहीं है। एक ही आदमी के दो नेम है, बस ऐसे समझ लीजिएगा। जब एक ही आदमी के दो नेम होते हैं तो हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे लैपटॉप को हम लैपटॉप भी बोलते हैं और लैपटॉप को हम लैपी भी बोलते हैं, तो है वो लैपटॉप ही लेकिन उसको हम लैपी भी बोलते हैं, तो एक ही आदमी के दो नाम, राइट। अब WBC या TLC बढ़ता क्यों है और ये हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, ल्यूकोसिट्स जो काउंट होते हैं यानी जो WBC होता है, ये बहुत सारे काम करता है हमारे शरीर में। जब हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है तो ये इन्फेक्शन को हराने के लिए सबसे ज़्यादा होता है, मतलब कि इन्फेक्शन को मारना है, इन्फेक्शन को ख़त्म करना है बॉडी से, इसलिए WBC सबसे पहले आकर के और इनके सामने खड़ा हो जाता है, इन्फेक्शन के सामने। तो जब इन्फेक्शन की मात्रा ज़्यादा होती है शरीर में तो WBC भी अपनी संख्या को बढ़ाता है। जब WBC की संख्या बढ़ेगी तो हमारे ब्लड में रिपोर्ट कराने पर यहाँ पर हमें शो होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बड़ी बीमारी होगी है। जब भी इन्फेक्शन बढ़ेगा हमारे शरीर में तो WBC भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए WBC सेल्स की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सीधी भाषा में ये समझिएगा, अगर हमारे पास 50 लैपटॉप्स हैं और 50 लैपटॉप्स एक जगह पर रखे हुए हैं अलग अलग टेबल पर, तो उनको चलाने के लिए 50 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से अगर हमारे शरीर में इन्फेक्शन है, जितना इन्फेक्शन है उतना ही WBC की ज़रूरत पड़ेगी इन्फेक्शन को हराने में, राइट। तो ये एक कॉमन एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो WBC क्यों बढ़ेगा? जब हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होगा, ठीक है। WBC हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है और फाइटिंग सेल्स हैं ये। अब WBC अगर बढ़ता है तो इसे हम कहते हैं ल्यूकोसिट्स या फिर इसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि WBC या TLC जो है अपनी मात्रा बढ़ा रहा है। अब ये किन किन कंडीशंस में बढ़ा सकता है? सबसे पहला है इन्फेक्शन। कई तरह के इन्फेक्शंस होते हैं बॉडी में, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, कई बार पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, खून का इन्फेक्शन हो जाता है, लिवर का इन्फेक्शन हो जाता है, हड्डियों का इन्फेक्शन हो जाता है, आंतों का इन्फेक्शन हो जाता है, ब्रेन का इन्फेक्शन हो जाता है। काफ़ी सारे ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें WBC हमारा बढ़ जाता है। अब WBC बढ़ने के साथ में काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आपकी खराब आ सकती है, जैसे न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसिट्स है, इसिनोफिल्स है, मोनोसिट्स है, वैसोफिल्स है, ESR है, ठीक है, प्लेटलेट्स काउंट है, ये कम ज़्यादा होंगे क्योंकि आपका WBC जो है, TLC जो है बढ़ रहा है। अब यहाँ पर इसके अलावा एलर्जी उसकी वजह से बढ़ सकता है। एलर्जी कई प्रकार की होती हैं शरीर में। कॉमन कफ कोल्ड, अगर किसी मरीज को कॉमन कफ कोल्ड हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में भी WBC बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसके साथ में ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी मरीज को है तो ESR भी बढ़ेगा। ESR जो होता है
पेशेंट का ESR भी बढ़ेगा और WBCs भी बढ़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा इंडिकेशन देता है कि कहीं पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस भी नहीं है, तो उसको ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे, जैसे छाती में दर्द होना या खांसी रहना लंबे समय से, उसको वजन गिरते जाना, ठीक है, कमजोरी रहना, ठीक है, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। या फिर हो सकता है कि मरीज को ग्लैंडुलर फीवर हो, एक टाइप का फीवर होता है, ये आपने हो सकता है कि कम सुना हो, एक ग्लैंडुलर फीवर होता है। तो उसमें क्या होता है कि ग्लैंड्स ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, इसे हम ग्लैंडुलर फीवर के नाम से जानते हैं। इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और भी होती हैं। तो इसमें भी ये जो हमारा वाइट ब्लड सेल्स है वो बढ़ सकता है। अब यहाँ पर इसके अलावा कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन है, अगर शरीर में कहीं सूजन होगा तो उसके द्वारा वहाँ पर उसके आसपास इन्फेक्शन होगा, तो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए यानी इन्फ्लेमेशन में भी ये बढ़ेगा। दूसरा, ट्रॉमा, अगर किसी को चोट लग जाए तो वहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन में भी ये बढ़ेगा। इसके साथ में कोई स्ट्रेस ले रहा है, स्ट्रेस यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, चिंता में है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है उस मरीज़ को, बहुत ज़्यादा परेशान है वो पेशेंट, तो ऐसे सिचुएशन में भी उसकी WBCs जो है वो बढ़ सकती है। अब WBCs की नॉर्मल रेंज क्या होती है? WBCs की नॉर्मल रेंज होती है 4000 से 11000। 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm अगर किसी का है, इसके बीच में है, इसका मतलब है कि नॉर्मल है। अगर 4000 से ऊपर जा रहा है इसका मतलब ये बढ़ रहा है, हाई हो रहा है, ल्यूकोसाइटोसिस हो रहा है। और अगर 4000 से कम है तो इसे हम कहते हैं ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया यानी कि हमारे ब्लड में WBCs की जो मात्रा है वो कम हो रही है, राइट। अब यहाँ पर जो WBCs है, कैसे पता करें कि हमारा WBCs कम है या ज़्यादा है? इसके लिए आपको CBC टेस्ट कराना होता है। CBC का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। आपके ब्लड से, आपके हाथ से एक छोटा सा ब्लड का सैंपल लिया जाएगा, नमूना लिया जाएगा, और उस नमूने को लैब भेजने के बाद में मशीन में डाल के लैब के अंदर वहाँ पर पता लगाया जाता है कि WBCs जो है वो कितना है, कम है, ज़्यादा है, बढ़ रहा है या कम है, नॉर्मल है, सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। अब इसे हम हेमेटोलॉजी के अंदर रखते हैं। हेमेटोलॉजी यानी कि ब्लड की जांचें, ब्लड से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसे हम हेमेटोलॉजी कैटेगरी में रखते हैं। तो ये एक टर्म होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है मेडिकल लैंग्वेज में। हम लोग हेमेटोलॉजी यानी कि ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ऐसे हम लोग रखते हैं। सीरोलॉजी यानी सीरम से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं उनकी तरफ भागते हैं। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी होती है। अब ये कम कैसे हो सकता है? WBC जो है या TLC जो है, इसे हम कैसे कम कर सकते हैं? सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। जो इन्फेक्शन है यानी कि WBCs बढ़ेगा तो हम टेस्ट कराएंगे, जैसे ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट कराया, या फिर कॉमन कफ कोल्ड है पेशेंट को, या एलर्जी है, या इन्फेक्शन है, या स्ट्रेस ले रहा है, या इन्फ्लेमेशन है मरीज को, या ट्रॉमा है, या कोई और प्रॉब्लम है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि पेशेंट को पता लगाते हैं कि एक्चुअल उसको क्या प्रॉब्लम है। तो उस मेडिसिन से जब उस बीमारी का इलाज किया जाता है, पर्टिकुलर बीमारी का, तो उस बीमारी का इन्फेक्शन जैसे जैसे कम होगा और WBCs उसके साथ में हमारा धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अब मान लीजिए किसी के WBCs जो है वो 1 लाख पर क्यूबिक mm है या इससे ज़्यादा है, तो क्या करेंगे? तो ये पेशेंट चला जाता है कैंसर की तरफ। यानी कि अगर किसी का WBCs बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसे हम कहते हैं ल्यूकेमिया, यानी कि कैंसर, ब्लड कैंसर जिसे हम कॉमन भाषा में कहते हैं। तो ये अगर WBCs ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर 20,000 तक है, 25,000 तक भी है ना, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल हो जाएगा जैसे जैसे आप रिपोर्ट कराएंगे, जैसे जैसे आप इलाज कराएंगे, तो ये आपकी प्रॉब्लम्स जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।